हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। राहुल बीए पास बेरोजगार लड़का था, क्योंकि बीए की क्वालिफिकेशन पर उसे कहाँ कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी। वह रोज इंटरव्यूज पर जाता और रिजेक्ट होकर वापस आ जाता। पहले तो सिर्फ उसके दोस्त जो ऑलरेडी जॉब में लग चुके थे उसका मजाक बनाते थे, फिर धीरे धीरे उसे घर में भी ताने सुनने को मिलने लगे। इन सब से तंग आकर उसने पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब ले ली। उसने सोचा जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती यही कर लेते हैं, कम से कम खर्च के लिए तो पैसे मिल जाएंगे। उसका काम सुबह से शाम तक का ही होता था। शाम को भी वो दोस्तों के साथ ना घूमकर अच्छी जॉब की खोज में ही रहता था। एक दिन उसके बाद वाली शिफ्ट के लड़के ने छुट्टी कर ली तो मैनेजर ने राहुल को ओवर टाइम के लिए पूछा। थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी सोचकर वो राजी हो गया और घर पर फोन करके ओवर टाइम करने की बात भी बता दी। कोई रात के 11:30 बज रहे थे जब राहुल अपनी लास्ट डिलीवरी करने निकला। उसका लोकेशन बहुत दूर था और ऐसी जगह था जहां वो पहले कभी गया भी नहीं था। तो राहुल ने उस एरिया में जाकर कस्टमर को फोन लगाया। हेलो। उधर से जो हेलो का जवाब आया, राहुल का दिमाग झन्ना गया। फोन किसी औरत ने उठाया था। उसकी आवाज में एक सन्नाटा गूंज रहा था, मानो आवाज कहीं बहुत दूर से आ रही हो। रात के अंधेरे में ऐसी आवाज सुनकर राहुल अंदर तक डर गया था। जी मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ, क्या आप अपने घर का रास्ता बताएंगी? इस पर उस औरत ने राहुल को रास्ता समझा दिया और कहा वो बाहर आकर वेट करेगी, मरता क्या ना करता। उसके बताए अनुसार राहुल उस बिल्डिंग तक पहुंच गया तो देखा एक औरत बालकनी से हाथ हवा में लहराकर उसे बुला रही थी। उस औरत को नॉर्मल देख राहुल के जान में जान आई। उसने भी इशारे में आता हूँ कहा तो वो औरत वापस चली गई। बिल्डिंग भी पुरानी सी ही थी, उसमें लिफ्ट भी नहीं थी। तो सीढ़ियों से जाते हुए राहुल ने एक अजीब बात नोटिस की। बिल्डिंग के सारे घरों में ताला लगा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचते सोचते वो डिलीवरी वाले घर पर पहुंचा और डोरबेल बजाई तो एक 30-35 साल की औरत जिसने काली साड़ी पहन रखी थी दरवाजा खोला। आपका पिज्जा और कोक। औरत पैसे लेकर ही आई थी। उसने पिज्जा लेकर राहुल को पैसे दे दिए। राहुल जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, उसे अंदर से किसी बच्चे का शोर सुनाई दिया। देखो बेटा, तुम्हारा पिज्जा आ गया। औरत ने उसको जवाब देते हुए दरवाजा बंद कर दिया। राहुल हल्के से मुस्कुराता हुआ उतरकर आ गया और अपनी बाइक निकालकर वापस चल दिया। काफी अंधेरा था और रास्ता भी सुनसान था, बस एक आध गाड़ियां ही दिख रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के किनारे उसे एक औरत दिखाई दी जो लिफ्ट मांग रही थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। पहले तो राहुल को अजीब लगा कि इतनी रात गए कोई औरत कैसे बच्चे को लेकर सड़क पर खड़ी हो सकती है, लेकिन हेल्प करने की नीयत से राहुल ने बाइक उसके सामने रोकी तो राहुल को एक झटका लगा। उस औरत ने सेम वही काली साड़ी पहन रखी थी जो उस पिज्जा लेने वाली औरत ने पहनी थी, पर इस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि इसने आंचल सर से ओढ़ रखा था और आंचल का एक सिरा मुंह में दबा भी रखा था। फिर राहुल ने सोचा इतनी जल्दी वो औरत यहाँ कैसे आ सकती है, ये बस एक कोइंसिडेंस है। बाइक रुकने पर उस औरत ने बताया कि उसका बच्चा बहुत बीमार है और उसे आगे के हॉस्पिटल जाना है। राहुल ने उस औरत और बच्चे को बाइक पर बिठा लिया और आगे चल दिया। कुछ दूर ही चला था
कि उसके कंधे में दर्द होने लगा। अंधेरे की वजह से वो रुका नहीं और बाइक चलाता ही रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता गया। तो उसने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बाइक रोकी, ये देखने के लिए कि आखिर उसे इतना तेज दर्द हो क्यों रहा है। जैसे ही बाइक रोककर राहुल पीछे मुड़ा तो वहां ना औरत थी न बच्चा। ये देखकर राहुल डर गया कि चलती बाइक से औरत बच्चे के साथ कैसे कहीं जा सकती है। अब उसने अपने कंधे को टटोल कर देखा तो उसे गीलापन महसूस हुआ। जब उसने हाथ को अपने सामने लाकर देखा तो वो खून से सना हुआ था। उसने बाइक के मिरर में देखा तो उसके होश ही उड़ गए। राहुल के कंधे पर गहरा घाव था, जैसे वहां से उसके मांस को नोच नोच कर खाया गया हो। जिस औरत को उसने लिफ्ट दी थी वो औरत नहीं, डायन थी। वो और उसका बच्चा राहुल के पीछे बैठकर उसका मांस नोच नोच कर खा रहे थे। अब डर से राहुल पर बेहोशी छाने लगी थी, पर उसे ये भी पता था कि अगर वो बेहोश हो गया तो वो लोग वापस आकर उसे पूरा जिंदा ही खा जाएंगे। उसने आधी बेहोशी की हालत में बाइक चलानी स्टार्ट की। राहुल बामुश्किल बाइक चला रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था कि तभी उसकी नज़र सामने के एक छोटे से हनुमान मंदिर पर पड़ी। उसने बाइक रोक ली और लड़खड़ाता हुआ जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो हॉस्पिटल में था। राहुल ने जो हुआ सबको बताया, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया तो वो चुप हो गया। पर उसके दिमाग में अब भी वो सेम साड़ी वाली बात अटक रही थी। राहुल ठीक होने के बाद वापस उस औरत से मिलने उसी लोकेशन पर गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बिल्डिंग पूरी खंडहर हो गई थी और उसके गेट का ताला भी बंद था। राहुल पास की बिल्डिंग के चौकीदार से पूछताछ करने गया तो पता चला कि उस बिल्डिंग में बहुत साल पहले आग लग गई थी। बाकी सब बच गए, पर एक अपार्टमेंट में एक औरत और उसके बच्चे को बचाया नहीं जा सका। चौकीदार ने जब राहुल को तस्वीरें दिखाई तो डर के मारे राहुल ऊपर से नीचे तक पसीने से नहा गया। वो औरत वही पिज्ज़ा लेने वाली औरत थी और वो बच्चा भी वही था जिसे राहुल ने रात को लिफ्ट दिया था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।